दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख रहे थे, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम लोग देख रहे थे। तो उसमें ये जो है नेक्स्ट लेक्चर है इसमें, ठीक है, जो यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी रेलवे और अन्य एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला हम लोग आर्टिकल देखते हैं 249 देखते हैं। 249 में क्या है? 249 में कहा गया कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति इसमें बताई गई है 249 में। तो कब विधि बना सकता है? जो दो आर्टिकल 249 के तहत, तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है यदि राज्यसभा, ये राज्यसभा है, आरएस मतलब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव अगर पारित कर देती है, तो 249 के तहत जो है राज्य है, जो केंद्र संसद है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। अगला है अनुच्छेद 250। तो अनुच्छेद 250 कहता है, 250 में कहा गया है कि आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो जब आपातकाल लगा हो उस समय पे जब संसद चाहेगी तो राज्य के विषय पे कानून बना सकता है, ठीक है। तो आपातकाल जब देश में लागू हो तो राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकता है, और यह कानून जो है जब तक आपातकाल रहेगा तब तक लागू रहेगा, और आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने तक ये लागू रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम है आपातकाल जब तक जारी रहेगा तब तक लगा रहेगा, आपातकाल प्लस 6 माह, उसके बाद खत्म होने के 6 माह बाद तक नहीं तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 252 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 252 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर अपने राज्य हेतु संसद से राज्य सूची पर कानून बनवा सकते हैं वो लोग, और ये कानून केवल इन्हीं राज्यों पर तक सीमित होगा। तो क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे कि संसद कानून बनाए इस पे, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उनकी विधानमंडल या विधानसभा जो भी है वहाँ पे, वो जो संकल्प पारित करेगी कि और वो संकल्प संसद को देगी कि संकल्प पारित करेगी कि इन विषयों पर आप कानून बना दीजिए, और ठीक है, तो संसद जो है कानून बना देगी। तो जो जो राज्य इसमें संकल्प पारित किए रहेंगे, वो कानून, ये जो संसद द्वारा पारित कानून बस उन्हीं पे लागू होगा, सभी राज्यों पे लागू नहीं होगा। जो जिन ने जो संकल्प पारित करवाया, संकल्प जो पारित करवाया होगा, उन्हीं राज्यों पर संसद द्वारा जो कानून बना है राज्य सूची के विषय पे, तो वही उन पर ही बस लागू होगा, अन्य किसी पे लागू नहीं होगा ये, ठीक है। अगर अन्य कोई भी इसको लागू करवाना चाहता है तो अपने विधानमंडल में संकल्प पारित करके इसको अडॉप्ट कर सकता है, जो संसद ने कानून बनाया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पे, ठीक है। अगला इसमें कि अनुच्छेद 253 में क्या है? तो संसद को शक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधि, अभिसमय को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। तो 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि हो गई, जैसे मान लीजिए कि ट्रिपल सी है, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करना है, या फिर से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करना है। तो कोई ऐसे प्रोटोकॉल है, कोई करार है, कोई कोई संधि हुई है, तो उसको अगर लागू करवाना है पूरे देश में या किसी राज्य में, तो राज्य सूची का विषय अगर है वो, जैसे मान लीजिए भूमि सुधार के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे भारत ने साइन किया है, और उस समझौते के तहत जो है क्या करना है, भूमि सुधार करना है, तो भूमि राज्य सब्जेक्ट का विषय है। तो राज्यों, तो उस जो संधीय करारों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संधीय करार किया गया है, तो उसके लिए जो है संसद भूमि सुधार पे भी कानून बना सकती है, भले से वो राज्य सूची का विषय है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार या अभिसमयों के फॉलो करने के लिए संसद जो है वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी, ठीक है। आर्टिकल 369 क्या कहता है? तो राज्य सूची के कुछ मामलों पर कानून बनाने की संसद की अस्थायी शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। तो अस्थायी शक्ति है, याद रखिएगा। और जब ये राज्य सूची के मामले में कानून अगर जब संसद बना देती है तो राज्यों से सहमति लेना आवश्यक होगा इसमें, ठीक है। तो यानी संसद शक्ति से और कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन उसे बाद में राज्य विधानसभाओं की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो यह अनुच्छेद जो संसद को राज्य की सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति देता है, और यह शक्ति अस्थायी है, बाद में राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है इसमें। और यह संसद को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति तो देता ही है, साथ साथ में वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है,
जैसे वो समवर्ती सूची पे बना सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की अवधि और प्रभावशीलता को भी नियंत्रित करता है। 369 है, याद रखिएगा, अस्थायी शक्ति संसद की राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की। ठीक है, ये पूरा मामला है। अगला है आर्टिकल 262। तो आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का जो निपटान करने के लिए, न्याय निर्णय करने के लिए 262 के तहत संसद जो है कोई कानून बना सकती है, कोई बॉडी बना सकती है। ठीक है, याद रखिए, कानून भी बना सकती है, कोई बॉडी गठन भी कर सकती है। जैसे नर्मदा नदी के लिए मान लीजिए कि दामोदर नदी में कोई दिक्कत चल रही है, डिस्प्यूट है, तो दामोदर नदी के लिए जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसिल बना सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, काउंसिल बना सकती है। और इस 262 में ही एक शक्ति दी गई है संसद को कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों को इन सब मामलों से दूर रखे। ठीक है, क्यों दूर रख सकता है, क्यों रख सकता है? क्योंकि नदी जल विवाद है, तो दो राज्य हैं, तो दो राज्य आपसी समझौते से अगर मानते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएगा वो मामला, और वो जो है आगे तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट अगर फैसला देती है, तो कोर्ट फैसला देती है तो किसी एक के पक्ष में देती है, दोनों के पक्ष में जल्दी उस तरह से नहीं आता। एक के पक्ष में देगी तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, दूसरे पक्ष में देगी तो पहला वाला नाराज हो जाएगा। अगर 3 पक्ष शामिल है, 4 पक्ष शामिल है, तो उसमें भी दिक्कत उसको हो सकती है, संतुष्टि नहीं रहती उसमें। तो इसीलिए जो है संसद चाहे तो न्यायालय को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों को भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के मामले से दूर रख सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूर रख सकता है इसको। ठीक है, अगला अनुच्छेद 263 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है? तो राज्यों के बीच समन्वय बनाने का काम करती है। सेंट्रल स्टेट विवाद निपटान हेतु राष्ट्रपति जो है इसका गठन करते हैं, जब चाहे वो गठन कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 में है, और इसमें जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन या स्टेट के बीच रिलेशन को सुधारने के लिए आपसी सहमति से बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और हर राज्यों के सीएम वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं, और मंत्री भी शामिल होते हैं। तो बड़ी बॉडी है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है ये अंतर्राज्यीय परिषद। अगला अनुच्छेद 266 में क्या कहा गया है? तो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 265 में संचित निधि के बारे में बताया गया, राज्यों के और भारत के। ठीक है, दोनों के बताया गया इसी में। ठीक है, लोक लेखा के बारे में प्रावधान करता है। 266 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। अगला अनुच्छेद 267 में कहा है? तो भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है। तो भारत की आकस्मिक निधि जो है इसका यूज जो है राष्ट्रपति करते हैं इसका यूज। और इस पे जो है सेक्रेटरी साइन करके पैसा निकाल सकता है। जो राष्ट्रपति का सेक्रेटरी होता है वो साइन करके पैसा निकाल सकता है, और उसमें इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी भारत की संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो भारत की संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। और 267 में भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है जब भी देश में कोई घटना हो गई, कोई मतलब कि अभी लैंडस्लाइड केरल में हो गया था, तो राष्ट्रपति राहत कोष से या भारत की आकस्मिक निधि से पैसा वहाँ पे देते हैं। ठीक है, पैसा देने के बाद जब पैसा कोष खाली होता है तो उस पर मतदान होती है, मगर बाद में होता है, निकालते समय मतदान नहीं होता, भरते समय होता है कि इतना भर रहे हैं इसमें। ठीक है, कौन से कोष में? तो भारत की आकस्मिक निधि में हम पैसा डाल रहे हैं, और जब भी कोई देश में दिक्कत आती है तो राष्ट्रपति उसमें पैसा वहाँ से निकाल के दे सकता है। अगला अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो भारत में वित्त आयोग होगा। तो भारत का वित्त आयोग क्या करता है? तो सेंट्रल स्टेट में जो भी कर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका जो है बंटवारा करता है, सेंट्रल से और स्टेट के बीच में पैसों का बंटवारा है वर्टिकल, और उसके कई पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद जो है 300 क में क्या कहा गया है? 300 क, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 300 क में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति में से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिक निधि है, इसके मालिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति इसका यूज कर सकते हैं। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में प्रावधान किया गया 266 में।
233 में अंतर्राज्यीय परिषद है सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अध्यक्ष पीएम जो होते हैं अध्यक्ष पीएम होते हैं इसके। ठीक है। आर्टिकल 312 में क्या है, एक भूल गए हैं, आर्टिकल 312 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है। तो संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, उनका जो है गठन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए प्रावधान 312 में प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं, देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल, अगर इसको आपने याद कर लिया है, बार बार इसको देख लिया है वीडियो, तो आपका मैच द फॉलोइंग का गलत नहीं होगा। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो इसको बाद में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।